नमस्ते जी कैसे हैं आप सब। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस कराए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर प्लस माइनस हो जाए, माइनस मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, ग्रेटर देन का साइन लेस देन का साइन हो जाए, तो उन सब में कैसे ऑपरेशंस होंगे, कैसे आपकी वो एक्सप्रेशन जो आएगी उसका आंसर क्या आएगा, वो सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने आपको कराए थे। आपको समझ भी आए होंगे, उम्मीद करते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी आतंक सीरीज का सेकंड लेक्चर ये होने वाला है। बहुत बहुत बधाई आपको। और इसमें हम करने वाले हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज चलो जी, हमने आपको फर्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि 101% गारंटी आपको देते हैं कि हर एक टॉपिक लेकर आएंगे जो कि जरूरी है हमारी कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए, जो कि जरूरी है हमारी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए, जो कि जरूरी है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलो जी। कोई भी कंपनी आती है, अपना पहले टेस्ट लेती है, उसमें एप्टीट्यूड आपसे पूछती है। उस एप्टीट्यूड वाले एग्जाम में आपको जो जो टॉपिक्स आएंगे वो हम कराएंगे। इन शॉर्ट हमने आपको बता दिया है कि ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन बच्चों को प्लेसमेंट लेनी है, जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं। चलो जी, स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड लेक्चर। इसमें हम करने वाले नंबर सीरीज में अलग अलग टाइप्स होती है, वो सारी आपको कराएंगे, चिंता नहीं करनी है, बन जाइएगा हमारे साथ। चलो जी, कुछ कुछ हमने सैंपल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे तैयार करके रखे हैं। आप बोलोगे भाई साहब क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, एक बार नजर मारते हैं। चलो जी, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, बहुत सोचने वाली बात है, क्वेश्चन मार्क में कुछ भी आ सकता है जी। हम 7 भर दे, चलो जी 7 भर देते हैं। चलो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जी? नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा सा इससे हाई लेवल होगा, लेकिन बेस यही होगा। चलो जी, आगे देखो 2 4 6 8 10 साफ दिख रहा है भाई साहब, दो दो की गिनती हो रही है। यहां पर क्या आएगा, 12 आएगा। यहां पर देखो 4 + 4 8 होता है, 8 + 4 12 हो जाएगा। अब 12 हमने बोल तो दिया, लेकिन आगे एक और नंबर है, उसमें चेक भी तो करना है। चलो जी, 12 + 4 क्या होता है, 16 होता है जी। भाई साहब ये 12 हमने जो लिखा है बिल्कुल बढ़िया लिखा है, सही लिखा है। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका एक बढ़िया सा बेस तैयार करेगा। यहाँ पे एक बढ़िया सा बेस तैयार करेगा। कैसे, यहां पर देखो, मैं बोल रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन आप आगे इन फ्यूचर सॉल्व करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आप अभी सॉल्व करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस में सबसे पहले जो हमारा ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो क्या समझता है, कैसे समझता है, क्यों समझता है, ये सब जवाब आपने देने हैं मुझे। चलो जी, कैसे समझता है, यहां पे देखो हमारे पास कुछ ना कुछ सीरीज दी होती है, कुछ ना कुछ यहां पे नंबर्स दिए होते हैं। उन नंबर्स को देखो, सबसे पहले हम क्या कंप्यूट करते हैं, उन नंबर्स के बीच में हमारा डिफरेंस क्या है, हर एक नंबर के पेयर में हमारा डिफरेंस क्या है। ठीक है, उन डिफरेंसेस में हम ढूंढते हैं हमारा कुछ ना कुछ बन जाए, जिससे जहां पर भी मान लो यहां पर अगर क्वेश्चन मार्क है, तो इन डिफरेंस के सहारे हम इस क्वेश्चन मार्क तक पहुंच पाए, हम उस नंबर तक पहुंच पाए। ठीक है, अगर बाय चांस हमारा यहां से कुछ नहीं बनता है, वैसे प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारा यहां से कुछ ना कुछ बन जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि ना बने, प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन ही ना हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हर एक चीज की हो सकती है। अब यहां पर देखो, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। अगर मैंने बोला कि यहां पर आपका कोई डिफरेंस बन जाए, कोई आपकी सीरीज यहां पर बन जाए, तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं बनती है तो भाई साहब इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर आपकी सीरीज बन जाए। इसके नीचे नहीं जाना, इसके नीचे नहीं जाना। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। बहुत ही कम चांसेस होंगे, बहुत ही रेयर चांसेस होंगे जहां पर आपको यहां पर आना पड़ेगा। वैसे 99.9% चांसेस में आपको यहां तक नहीं आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलो जी, एक टाइप हमें यहाँ पर एक वैरायटी हमें यहाँ पर समझ में आ गई है। दूसरी वैरायटी क्या हो सकती है, ये तो मान लो कोई प्लस का हो सकता है, कोई माइनस का हो सकता है। मान लो हमारे पास स्क्वायर रूट्स आ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्यूब रूट्स आ सकते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट ऐसे होता है, क्या हो गया, ठीक है। हमारे पास क्यूब रूट्स आ सकते हैं, हमारे पास स्क्वायर्स आ सकते हैं, क्यूब्स आ सकते हैं, उनमें कुछ -1 +1 -2 +2 ऐसे हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है। एग्जामिनर आपको डराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने डरना नहीं है, कहां से पढ़ रहे हो आप, द कृष्णा से पढ़ रहे हो। चलो जी, कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको बोलते हैं कि 101% गारंटी देते हैं। चलो जी, स्टार्ट करें। यहां पर देखो, ये वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। यहां पे देखो 0.5 और 1.5, 0.5 और 1.5। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप बोलोगे डिफरेंस है 1 का, आगे बढ़ो। यहां पर 1.5 और 3 में क्या है, आप बोलोगे डिफरेंस है 1.5 का, डिफरेंस है 1.5 का। अब आगे देखो,
यहां पर डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे डिफरेंस है 2 का। यहां पर डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे डिफरेंस है 2.5 का। यहां पर इन दोनों में डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे डिफरेंस है 3 का। डिफरेंस है 3 का। आगे क्या होगा डिफरेंस, आगे क्या होगा डिफरेंस, उस डिफरेंस के बेस पर हमारे ये क्वेश्चन मार्क निकलेगा। ठीक है जी। अब यहां पर देखो इस वाले डिफरेंस में हमारे पास कुछ कंप्यूटेशन बनी, कुछ सीरीज बनी। अब देखो हमारे पास 1 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, 3 है। अब आगे क्या आएगा, आप बोलोगे 3.5। इतना बेसिक मैथ तो हमें आता है, इतना दिमाग तो हमारा चलता है। ठीक है चलो, अब यहां पर 3.5 है तो हम देख रहे हैं 0.5 प्लस 1 ये 1.5, 1.5 प्लस 1.5 ये 3, तो मतलब कि 10.5 प्लस 3.5। यहां पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 14। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 14। आपको ऑप्शंस दिए होंगे, जहां पर 14 लिखा हुआ है अगर तो 14 को टिक मारो, नहीं तो नन ऑफ द अबव करो। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो जी पहले स्लाइड पर बढ़ते हैं। ये तो कुछ सैंपल बहुत इजी लल्लू लल्लू क्वेश्चन थे आपका बेस तैयार करने के लिए। अब चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चंस पर। चलो जी देखो जी पहले स्लाइड आपके लिए आ गई है, एक बार पॉज करके एक बार ट्राई करो, पॉज करके एक बार ट्राई करो। चलो जी हम करवाते हैं। अब यहां पर देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, चलो डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देखते हैं, देखो 5 और 16 में डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 11 का डिफरेंस है। चलो जी आगे बढ़ो, यहां पर 16 और 29 में 16 और 29 में कितना डिफरेंस है, आप बोलोगे यहां पर 9 माइनस 6 3 किया, 2 माइनस 1 13 का डिफरेंस है। बहुत बढ़िया। आगे देखो 6 माइनस 9 और सॉरी हाँ 16 माइनस 9 होगा यहां पर, तो 9 10 ये 7 का डिफरेंस और 3 में से 2 ये 17 का डिफरेंस। चलो जी आगे देखो आगे देखो आगे देखो, यहां पर देखो 5 और 6 15 और 6, तो यहां पर आपके पास 9 का डिफरेंस आ गया। ठीक है यहां पर 5 माइनस 1 19 का डिफरेंस आ गया। यहां पर देखो 8 में से 5 गए 3 और 8 में से 6 गए 2 23 का डिफरेंस आ गया। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां पर डिफरेंस हमें पता नहीं है। अब देखो क्या इसमें कुछ सीरीज बन रही है, क्या इसमें कुछ सीरीज बन रही है, अब लोग 11 13 17 11 12 13 14 15 ऐसा तो नहीं बन रहा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐसा भी नहीं बन रहा। 20 21 22 23 ऐसा बन रहा है। क्या देखो यहाँ पे देखो 11 प्लस में करेंगे 13 माइनस 11 2, तो प्लस में 11 प्लस में 2 किया 13 आया। ठीक है अब 13 प्लस में 4 करेंगे तो 17 आएगा। ठीक है अब 17 प्लस में अगेन 2 करेंगे तो 19 आएगा। पता चल रहा है 19 प्लस में 4 अगेन करेंगे तो 23 आएगा। देखो अब सीरीज बन गई 2 4 2 4, यहां पर कितना आएगा 2 आएगा। मतलब कि 23 में प्लस कितना करना है 2 करना है, तो 23 प्लस 2 कितना हो गया 25, और 25 किस में ऐड करना है 88 में करना है। तो 88 में 25 ऐड किया हमने, 8 5 13 होता है, 8 1 9 और 2 11 113 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। 113 है जी, 113 है जी, नहीं है तो मतलब कि नन ऑफ द अबव हमारा क्या है आंसर बनता है। यहाँ पे इतनी बात हमें क्लियर हुई, क्या इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है जी इतनी बात हमें यहाँ पे क्लियर है। चलो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आपको पता लग गया कि कैसे हमने जाना है, कैसे हमारा प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। मैं बिल्कुल आराम आराम से समझाऊंगा इस लेक्चर में। पिछले वाले लेक्चर में मैं थोड़ा सा तेज कर गया था, ठीक है क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन थे, इसमें आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है चलो जी यहां पर देखो अगला क्वेश्चन देखो 2 और 6, ठीक है डिफरेंस कितने का है, हमने देखा यहां पर डिफरेंस कितने का है 4 का डिफरेंस है। चलो जी अब यहां पर डिफरेंस नहीं पता तो यहां पर गोला लगाओ, यहां पर डिफरेंस नहीं पता यहां पर गोला लगाओ। यहां पर 20 और 30 में डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 10 का डिफरेंस है। चलो जी अब दिमाग कैसे लगना चाहिए, दिमाग कैसे लगना चाहिए हमारा, देखो यहां पर 4 है यहां पर 10 है, हमने कुछ ऐसे 2 नंबर यहां पर लेने हैं कि ये हमारी सीरीज बन जाए। हमने ऐसे कुछ 2 नंबर्स लेने हैं कि ये हमारी सीरीज बन जाए। अब देखो 4 के आगे अगर मैं 5 लेता हूं 6 लेता हूं 7 8 9 ये सारा लेना पड़ेगा, तो ये तो नहीं आ सकता, हमें कोई 2 नंबर ही लेने हैं। ठीक है चलो एक एक गैप से तो नहीं आ रहा, 2 2 का गैप लेके देखते हैं। 4 प्लस 2 6 होता है, 6 प्लस 2 8 होता है, 8 प्लस 2 10 होता है। ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास बन गया। तो यहां पर कितना आएगा 6 आएगा, यहां पर कितना आएगा 8 आएगा। चलो जी मतलब कि 2 प्लस 4 6 हो गया, 6 प्लस 6 यहां पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। आगे अब चेक भी तो करना है कि आगे नंबर जो दिए हमें दिए हैं क्या वो सही है, हमारे हमने जो लॉजिक बनाया है उसके हिसाब से। चलो जी 12 प्लस 8 20 बनता है, 20 प्लस 10 30 बनता है। बहुत बढ़िया, सब कुछ स्मूथ जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, मतलब कि हमारा आंसर सही है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो यहां पर देखो 0 है 2 है 8 है 18 है, यहां पर कितना आ गया हमारे पास, देखो 2 का डिफरेंस है। यहां पर हमारे पास
2 और 6 8 होता है, यहां पर हमारे पास 10 का डिफरेंस है, यहां पर हमें डिफरेंस नहीं पता, यहां पर हमें डिफरेंस नहीं पता, तो मतलब कि हमें यहीं से ही कुछ कंप्यूट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? चलो जी, अब यहां पे हमें क्या कंप्यूट कर सकते हैं, देखो 2 प्लस का 4 करेंगे तो 6 होगा, 6 प्लस का 4 करेंगे तो 10 होगा, मतलब कि देखो यहां से 4 4 का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। इजी हो गया, बहुत बढ़िया। देखो यहां पे 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब कि 10 प्लस का 4 करेंगे तो यहाँ पर 14 आएगा, 14 आएगा, ठीक है। तो मतलब कि 18 प्लस का 14 करना होगा हमें, यहाँ पे 18 प्लस का 14, तो 8 4 12 होता है और ये 32, तो यहाँ पर 32 आएगा, ठीक है। हमने अभी लिख तो लिया 32, अब आगे भी तो प्रश्न है, आगे भी तो नंबर है, हमें वहां पे क्या करना है, चेक करना है कि क्या 32 के हिसाब से ये बन रहा है। चलो जी, 32 प्लस का, यहाँ पे देखो इसमें प्लस का 4 करेंगे तो 14 प्लस 4 हमारे पास 18 होता है, 18 होता है, तो 32 प्लस का 18 कितना हो जाएगा, 32 प्लस का 18, 8 2 10, 3 और 1 4 और 1 5, 50 बन रहा है, मतलब कि 32 हमारा क्या है, 32 हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया, इजी है। चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। देखो जी, अगली स्लाइड में हमारे पास कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एक और गिवन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 10 और 18, 10 और 18, एक बार पॉज करके ट्राई किया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर डिफरेंस है हमारे पास 8 का। अगला देखो 18 और 34, यहाँ पर 20 30 10 4 और 16 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस नहीं पता, यहाँ पर डिफरेंस नहीं पता, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, हमें दिख रहा है 8 2 और 1, 128 का डिफरेंस, 128 का डिफरेंस। अब देखो 8 16 और यहाँ पे 2, कुछ यहाँ पे 128, कुछ यहाँ पर डालेंगे जो हमारे पास यहाँ पे सीरीज बन जाए, ठीक है। कुछ कुछ 2 नंबर डालेंगे यहाँ पर हमारे पास सीरीज बन जाए, कैसे? देखो 8 दूनी 16 होता है, 8 इंटू 2 16, अगर 16 इंटू 2 करूं मैं, 16 इंटू 2 करूं मैं तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, 32 इंटू 2 करूं मैं तो यहाँ पर 64 आ जाएगा, अगर 64 इंटू 2 करूं तो क्या 128 आता है, क्या 128 आता है? आप बोलोगे जी बिल्कुल आता है, हम 64 इंटू में 2 करके अभी देखा है, 4 2 8, 6 2 12, आप सही बोल रहे हैं, यहाँ पर 28 128 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गए, डिफरेंसेस मिल गए। अब हमें अगर डिफरेंसेस मिल गए तो हम क्वेश्चन मार्क आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? आप बोलोगे 10 प्लस 8 18 हो रहा है, ठीक है, 18 प्लस 16 34 हो रहा है, तो 34 और 32 कितना होगा, आप बोलोगे 66 होगा। एक बार अगला भी चेक कर ले, आप बोलोगे बिल्कुल कर लो, 66 प्लस 64 कितना आएगा जी, 66 प्लस 64, 6 प्लस 4 10, यहाँ पर 6 और 6 12 और 1 13, 130 आ रहा है। आप बोलो मन कर रहा है अगला भी चेक करना है, चलो अगला भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर 130 और 128, यहाँ पर 8 3 और 2 5, यहाँ पर 258 ये भी आ रहा है, तो 66 हमारा क्या हो गया, फाइनल उत्तर। 66 हमारा क्या हो गया, फाइनल उत्तर। चलो जी बहुत बढ़िया। अगला देखो, अगला देखो, यहां पर हमारे पास देखो 0 और 4 कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4 और 6 कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 6 और 3 कितने का है, 3 का है, 3 और 7 4 का है, 7 और 9 2 का है, 9 और 6 3 का है, यहां पर नहीं पता, यहां पर नहीं पता। चलो जी, हम यहां पर कुछ सीरीज देखें हमारी क्या बन रही है। यहां पर हमने +4 किया, यहां पर हमने +2 किया, यहां पर हमने -3 किया, यहां पर हमने +4 किया, यहां पर हमने +2 किया, यहां पर हमने -3 किया, ठीक है। अब देखो 4 2 3, 4 2 3, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस, अगला हमें नहीं दिया माइनस वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 2 3, 4 2 3, यहाँ पर आएगा 4 और 2, समझ में आई बात? चलो लगाकर देखते हैं, लगाकर देखते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमें देखो 0 प्लस 4 किया था 4 आया, मतलब कि यहाँ पर 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आ गया, 6 प्लस का 4 करेंगे तो 10 आएगा, 10 प्लस का 2 करेंगे तो 12 हमारे पास ऑलरेडी है। अब लास्ट वाला हमारे पास था तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि 12 सही आ रहा है, तो मतलब कि हमारे पास 10 क्या है, हमारे पास यहाँ पर फाइनल उत्तर। समझ में आ गई बात? बढ़िया, इजी लग रहा है। चलो जी अब देखो अगला वाला देखो, अगला वाला देखो, अगला वाला देखो, 22 और 24 हमारे पास +2 किया हमने, ठीक है। अगला 24 और 28 +4 किया हमने, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर क्या किया हमने, देखो 4 में से 2 गए 2, 8 में से 5 गया 3, यहां पर 32 किया हमने। चलो जी, अब यहां पर कुछ 2 डालने हैं जो हमारे पास ये क्या बन जाए, सीरीज बन जाए। समझ में आ गई बात? अब क्या डाल सकते हैं वो देखो, 2 इंटू 2 4 होता है,
4 इंटू टू करेंगे अगर 8 होगा, 8 इंटू टू 16 होगा, 16 इंटू टू 32। अरे डल गया, बहुत बढ़िया, हमने नंबर डाल लिए। चलो जी 4 इंटू टू 8, तो यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया। अब चलो नंबर तो डाल लिए हैं, क्या इसके हिसाब से हमारे ऊपर वाले जो नंबर है वो सही आ रहे हैं? चेक करके देखते हैं। चलो जी 22 प्लस का 2 24, 24 सही है। 24 प्लस का 4 28 सही है। 28 प्लस का 8, तो बोलोगे 8 और 8 16 होता है, और ये 36, यहाँ पर 36 आना चाहिए भाई साहब हमारे लॉजिक के हिसाब से। चलो जी आगे 36 प्लस का 16, 36 प्लस का 16, आप बोलोगे 6 दूनी 12 होता है, 3 4 5 52 आना चाहिए। आप बोलोगे 52 तो आ रहा है भाई साहब, एक बार लास्ट वाला चेक कर ले। चलो चेक करके देखते हैं। 52 प्लस का हमने करना है यहाँ पे 32, 2 और 2 4 होता है, 5 और 3 8 होता है, क्या 84 है? बहुत बढ़िया, मतलब कि 36 क्या है हमारे पास? 36 क्या है हमारे पास? आंसर। समझ में आई बात? समझ में आ रही है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड लेकर आते हैं। चलो जी देखो जी अगली स्लाइड आपके सामने है, एक बार पॉज करके ट्राई मारो, पॉज करके ट्राई मारो। चलो जी करवाते हैं अब आपको। यहाँ पे देखो 2 और 7 में यहाँ पर डिफरेंस 5 का है। अगला 7 और 27 में डिफरेंस आप बोलोगे 20 का है। अगला कितना है? देखो 7 और 7 0, 10 और 10 और यहाँ पे 80 का है। चलो जी यहाँ पर 7 और 7 0, यहाँ पर 2 और ये 3 320 का है जी। चलो जी कुछ सीरीज बनी, कुछ सीरीज बनी? आप बोलोगे नहीं बनी, नहीं बनी। कुछ बोलेंगे बन गई, कुछ बोलेंगे बन गई। जिनका दिमाग चला उनकी बन गई, जिनका दिमाग नहीं चला उनकी नहीं बनी। कैसे? देखो 5 इंटू में 4 करेंगे तो 20 होता है, 20 इंटू में 4 करेंगे तो 80 होता है, 80 इंटू में 4 करेंगे तो 320 होता है। मतलब कि हमने 320 इंटू में 4 करना है, जो कि हमारे पास यहां पर डिफरेंस आएगा। जो डिफरेंस यहां पर आएगा उसको इसके साथ प्लस कर देंगे, हमारे पास क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जिन बच्चों को यहां पर दिमाग चल गया, मतलब उनको समझ में आने लग रहा है, उनको समझ में आने लग रहा है। यहाँ पे देखो 4 2 8, 4 3 12, मतलब कि 1280। ठीक है, 1280 में हमने 427 ऐड करने हैं। ये हो गया 10 4 5 7 1707, 1707 आंसर है, आंसर है, आंसर है। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। समझ में आई बात? चलो अगला ट्राई करो, कोई बात नहीं, अगला ट्राई करो। चलो 2 और 12 है, 10 का डिफरेंस है। ठीक है जी 10 का डिफरेंस है। अगला देखो 12 और 36, 12 3 36 होता है, मतलब कि 24 का डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर देखो 10 और 6 4, 7 और 3 7 और 3 4 का डिफरेंस 44 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, यहां पर देखो 10 0, ठीक है, 15 में से 8 गए, यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ गया। अब यहां पर देखो कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है। आप बोलोगे नहीं जी अभी तक तो हमें कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा। यहाँ पर हम देखेंगे 10 और 24 में कितना डिफरेंस है। आप बोलोगे 14 का डिफरेंस है। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? आप बोलोगे 0 4 और 2 20 का डिफरेंस है। इसमें और इसमें कितना है? आप बोलोगे 10 में से 4 गए 6, 6 में से 4 गए 2, 26 का डिफरेंस है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर कुछ डिफरेंस लग रहा है हमें, कुछ यहाँ पर लग रहा है हमें सीरीज। यहाँ पर देखो 14 प्लस में 6 करेंगे तो 20 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6 है। हमें ये पता लग गया कि 6 का डिफरेंस आने वाला है, 6 का डिफरेंस आने वाला है। देखो मैंने कहा था बहुत रेयर चांसेस होंगे जहां पर आपके पास तीसरी बार आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, बहुत रेयर चांसेस होंगे। ठीक है, चलो यहां पर देखो 6 का डिफरेंस है, मतलब कि इसमें भी हमें कुछ 6 ऐड करना है, तो कितना होगा? 6 और 6 12, यहां पर 32 आ गया। ठीक है, अब 32 किस में होगा? आप बोलोगे इसमें होगा, आप बोलोगे इसमें होगा, तो इसमें 32 हमने ऐड किया तो ये हो गया 7 और 3 10 102। ठीक है, 102 हो गया। अब 102 150 में ऐड होगा, तो 150 प्लस का हमने 102 किया, तो 2 5 272 हमारे पास, सॉरी 252 हमारे पास, 252 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 252 है, ये रहा 252 हमारे पास आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, हार नहीं मारनी बाबू बेटा, हार नहीं मारनी। देखो 3 प्लस का 3 6। ठीक है, अगला देखो 6 प्लस का कितना करेंगे? 4, ये 9 करेंगे। ठीक है, 9 और 6 15 होता है। यहां पर हमें नहीं पता, यहां पर हमें नहीं पता, यहां पर पता लगा सकते हैं। 6 माइनस का 3 3, 6 माइनस का 2 4, 3 माइनस का 1 2, 243। कुछ अंतर पता लग रहा है, कुछ अंतर पता लग रहा है। यहां पर देखो हमने यहाँ पे 2 कुछ ऐसे नंबर लेने हैं जहां से हमारे पास ये वाली एक सीरीज बन जाए। ठीक है, 2 कोई ऐसे नंबर लेने हैं जो ये सीरीज बन जाए। आप देखो हमने जगह 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 होता है, इतना हमें यहां से पता लग रहा है। 3 इंटू 3 करेंगे तो
9 होता है। एक बार हम चलाकर देखते हैं कि 9 इंटू 3 पे क्या होता है। यहां पर क्या आंसर आएगा, देखो 9 इंटू 3 हमारे पास होता है 27, तो यहां पर आंसर आएगा 27। एक बार चलो आगे भी देख लेते हैं, 27 इंटू 3 क्या होता है। आप बोलोगे 7 3 21, 3 2 6 7 8, 81 होता है। अब 81 इंटू 3 अगर मेरा 243 आ गया, मतलब कि मैंने अपनी कंपटीशन जो लगाई है वो सही लगाई है। चलो ट्राई करके मारते हैं। 3 इंटू 81, 3 8 3 24, 243 आ रहा है भाई साहब। मजा आ गया, मजा आ गया, हमने आंसर निकाल लिया, हमने आंसर निकाल लिया। अब यहां पर हमने क्या करना, देखो 3 प्लस का 3 6 हुआ, 6 प्लस का 9 15 हुआ, 15 प्लस का 27 करना है। अब हमने यहाँ पर देखो 7 और 5 12 होता है, 2 और 2 4, यहां पर 42 आंसर आपका आ रहा है। 42 ये रहा, ठोक के मारो यहाँ पे 42 हमारे पास आंसर है। ठीक है, इतनी वैरायटी बहुत है, इतने क्वेश्चंस बहुत है इस वाली वैरायटी के। चलो जी कुछ और क्वेश्चंस लेकर आए आपके लिए। चलो जी क्वेश्चंस बहुत है, डरना नहीं है, हमारे पास बहुत वैरायटी है। चलो जी सारी वैरायटी करनी है हमने यहाँ पर। चलो जी एक बार हम यहाँ पे सुन लेंगे पहले, फिर उसके बाद ट्राई करेंगे। ठीक है, हमने एक पहले वाली जो वैरायटी करी है उसमें हम डिविजन्स देख रहे थे। ठीक है, कितने कितने का डिफरेंस है। अब सारे के सारे क्वेश्चन तो वैसे नहीं आएंगे, ऑब्वियसली बात है। चलो जी अब एक नई वैरायटी आपके आगे लेकर आए हैं। यहाँ पर देखो बड़ी ही इजी वैरायटी है ये भी। यहाँ पर देखो 6 3 12 6 और 24। देखो साफ साफ हमें यहाँ पे एक हमारा ब्रेन इतना वर्क कर जाना चाहिए कि हमें यहाँ पर ये देखो 6 इंटू में 2 दिख रहा होगा 12, फिर उसके बाद 12 इंटू में 2 दिख रहा होगा 24। ये हमें फटाफट दिख जाना चाहिए। कैसे दिखेगा, हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमें समझ में आएगी क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो यहां पर देखो, अब यहां पर देखो 3 इंटू 2 हो रहा है 6, 6 इंटू 2 कितना होगा, आप बोलोगे 12 होगा। तो यहां पर 12 हमारे पास आंसर है। एक बार दोबारा सुन लो, यहां पे देखो हमने देखा 6 है, 3 है, 12 है, 6 है, 24 है। ठीक है, हमने कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन लगानी है। ठीक है, सबसे पहला ब्रेन कैसे वर्क करेगा, हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल, जो एक बार डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 6 माइनस का 3 3 होता है, 3 प्लस का 9 3 प्लस का 9 12 होता है, 12 माइनस का 6 12 माइनस का 6 6 होता है, 6 प्लस का 18 18 24 होता है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, इसमें कुछ रिलेशन आप देख पा रहे हो। ठीक है, आप बोलोगे 3 3 9, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 18 आ गया, ऐसे तो कोई रिलेशन नहीं। चलो एक बार नीचे और करके देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास कितना, माइनस का 6 करेंगे। ठीक है, तो भी +9 नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर अगर हम माइनस का 12 कर दे, 12 माइनस का 3, ठीक है सॉरी प्लस का 12 कर दे तो तब 9 आ सकता है। क्या यहां पर भी 12 आएगा, नहीं, हमने 6 लाना है तो 9 माइनस का 3 करना होगा। ठीक है, यहाँ पर 6 18, मतलब कुछ कुछ यहाँ पे लॉजिक हमारे पास नहीं लग पा रहा। इतना कॉम्प्लेक्स हम नहीं जाते हैं, एग्जामिनर हमें पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा इजी दे देता है जिससे हमारे पास फटाफट से आंसर आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमें साफ दिख गया 6 इंटू 12 है, 12 इंटू 24 है। चलो ये इतनी बात हमें समझ में आ गई। हम अभी ये भी तो देखेंगे कि आंसर इस वाले में है, ठीक है, इवन वाले में है। तो यहाँ पर देखा 1 2, ठीक है, 3 2 6, 6 2 12 होता है, तो 12 हमारे पास आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, चलो जी आगे बढ़े आगे बढ़े। यहाँ पर देखो ये भी सेम है, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा, अगर 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 आएगा। एक बार और चेक करके देख लेते हैं हम, यहाँ पर 27 इंटू 3 करेंगे तो 7 3 21, 3 2 7 8, 81 आएगा। चलो जी यहाँ पर समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 आएगा, 18 इंटू 3 करेंगे तो बताओ मेरे को, 18 इंटू 3 करेंगे तो 8 3 24, 3 1 3 4 5 54। चलो जी 54 आंसर आ गया। ठीक है जी, चलो आगे देखो आगे देखो। अब ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस है, इनमें बिल्कुल भी दिमाग लाने की हमारे पास जरूरत नहीं होती है। कैसे, यहां पर देखो, यहां पर देखो, बड़ी ही लल्लू चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर देखो 5 6 7, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, आप बोलोगे 8 आएगा। 8 कहां कहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। चलो जी अब आगे देखो 3 4 5 6, 6 कहां पर है, एक तो यहां पर है, एक तो यहां पर है। चलो जी ऑप्शंस कम हो गए। चलो आगे देखो 2 3 4, यहां पर 5 आना चाहिए, 5 कहां पर है, यहां पर है, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी दिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या करता है बच्चा, फटाफट में उसको वैसे ही टेंशन होती है कि पेपर हमने खत्म करना है, पेपर सही करना है, तो वो क्या करने लगता है, कैलकुलेशंस करने लगता है, कैलकुलेशंस करने लगता है। लेकिन हमने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी, हमें पता होगा कि क्वेश्चन कैसा कैसा बनकर आ सकता है। हम उस हिसाब से देख सकते हैं कि क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी, कितनी एफिशिएंट वे में
सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है। चलो जी एक और स्लाइड लेकर आते हैं आपके लिए। फ्रैक्शन में, अब फ्रैक्शन में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। यहां पर देखो, अब जब भी कभी हमें फ्रैक्शंस में दिए हो ना, तो उसमें हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर का अलग सीरीज बन रही होगी और डिनोमिनेटर की हमारे पास अलग सीरीज बन रही होगी। जैसे यहां पे देखो 2 3 4 5, तो यहां पर क्या आएगा भाई साहब, 6 आएगा। तो 6 कहां पर है, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। चलो जी 4 ऑप्शन थे, सॉरी 5 ऑप्शन थे, उसमें से 3 हमारे पास क्या हो गए, डिलीट हो गए। बचे कितने, 2 बचे। अब 2 में से भी कौन से होंगे, यहां पर देखो सॉरी, यहां पर √5 है, यहां पर 5 है। मतलब कि देखो क्या हुआ, यहां पर इंटू में √5 हो गया, इंटू में √5 हो गया। देखो यहां पर इंटू में √5 किया तो 5 √5 आ गया, यहां पर इंटू में √5 किया तो ये 5 हो गया, और 5 आ गया 25 हो गया। तो यहां पर इंटू में √5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 √5। तो 6 अपॉन में 25 √5 कहां पर है, 6 अपॉन में 25 √5, ये रहा आंसर हमारा, ये रहा आंसर हमारा। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो जी आगे देखो, आगे देखो, मैंने क्या बोला, ऊपर वाले की सीरीज अलग होगी, नीचे वाले की सीरीज अलग होगी। यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें समझने वाला है। यहां पर देखो 4 9 कुछ भी नहीं, 39। ठीक है, यहां पर देखो 4 9, यहां पर क्वेश्चन मार्क है और यहां पर 39 है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का है, आप बोलोगे 5 का डिफरेंस है। इधर हमें नहीं पता, इधर हमें नहीं पता। चलो जी बहुत बढ़िया। अब इसमें अगर हम देखो 4 प्लस का 5 किया, यहां पर 9 आया। ठीक है, 9 प्लस का अगर 5 करें हम, 9 प्लस का 5 करें हम, तो कितना आना चाहिए, 14। लिख के देखते हैं एक बार 14। चलो जी 14 प्लस का 5 करें अगर हम, कितना आएगा, 19। यहां पर 19 है, आप बोलोगे नहीं 19 तो नहीं है, तो मतलब कि कुछ और करना पड़ेगा। तो ये 5 5 तो हम अगर यहीं पे अगर रहने दें, चलो जी अगर हम 5 5 यहां पर रहने दें, इसके साथ कुछ और ऑपरेशन ले आए, तो वो कैसे ला सकते हैं। देखो अगर मैं यहां पर करूं 5 इंटू में 2, 5 इंटू में 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, कुछ कंपटीशन लगाकर देखनी है हमने, जो सही हो जाए वो पकड़ लेंगे। ठीक है, देखो 4 प्लस का 5 किया, 9 आया। ठीक है, अब 5 इंटू में 2 किया, यहां पर 10 आया। तो 9 प्लस का 10 कितना हो गया, आप बोलोगे यहां पे 19 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे 5 इंटू में 2 किया था, यहां पे 10 इंटू में 2 कर दो, कितना हो गया, 20। 20 कहां पे आएगा, आप बोलोगे यहां पर आएगा। ठीक है, अब 19 प्लस का 20, 39। क्या बात है, क्या बात है, बन गई सीरीज, बन गई सीरीज। दोबारा समझाऊंगा, एक बार नीचे वाला भी समझो, नीचे वाला भी सेम तरीके से देखो, 9 20 कुछ भी नहीं, 86। चलो जी मैंने क्या बोला, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, यहां पर है प्लस का 11, प्लस का 11, 11 इंटू में किया मैंने 2, ये हो गया 11 2 से 22। तो यहां पर आएगा 22, यहां पर आएगा 22, 22 प्लस का 20, यहां पर आएगा 42, यहां पर आएगा 42। अब 22 इंटू का 2 करूंगा मैं, तो यहां आएगा 44। ठीक है, मतलब कि इन दोनों में 44 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 44 प्लस का 42 किया मैंने, तो मेरे पास क्या 86 बन रहा है, जी बिल्कुल बन रहा है, जी बिल्कुल बन रहा है। तो मतलब कि मेरे पास आंसर क्या आया, दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत लो। यहां पर है 19 और यहां पर है 42, ये वाला आंसर। दोबारा समझो, दोबारा समझो, दोबारा समझो। हमने देखा, देखो हमने देखा हमारे पास क्या था, 4 था, 9 था, कुछ भी नहीं, और यहां पे 39। हमने ये ढूंढना है, हमने इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखो 9 माइनस का 4 होता है 5, यहां पर कुछ नहीं दिया, यहां पर कुछ नहीं दिया, हमारे पास सिर्फ एक ही डिफरेंस देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, अब उस एक डिफरेंस में से हमने कुछ ना कुछ कंपटीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, जिससे हमारे पास आंसर आ जाए। वो आप कुछ भी लगा सकते हो, हमने पहले 5 करके देखा, नहीं आ रहा था, 5 इंटू में 2 करके देख लो। ठीक है, 5 इंटू में 2 10। ठीक है, यहां पे 19 हो जाएगा। ठीक है, 10 इंटू में 2 20, यहां पर 20 प्लस का 19 29 हो गया। चलो जी ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। वही तो बात है, वही तो बात है। मैंने क्या किया, यहां पर आपको 2 करके दिखा दिया, यहां पर 2 करके दिखा दिया, यहां पर 2 करके दिखा दिया, बात समझ में आ रही है। ठीक है, 5 इंटू में 2 किया 10, यहां पे 10 आ गया। ठीक है, 10 इंटू में 2 किया 20, यहां पे 20 आ गया। ये क्या है, इनके डिफरेंसेस, ये क्या है, इनके डिफरेंसेस। तो मतलब कि देखो 4 प्लस में 5 किया 9, 9 प्लस में 10 किया 19, 19 प्लस में 20 किया 39। ऐसे ही सेम डिनोमिनेटर का है। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ सकते हैं, ज्यादा दिमाग वाले। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, ये क्वेश्चन भी अतरंगी है,
इसमें हमें क्या बोल रहा है वो देखो, यहां पर क्या है 0, यहां पर 7, 26। अगर डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहें हम तो यहां पर 7 आएगा, यहां पर कितना आएगा देखो 19 आएगा, यहां पर कितना आएगा देखो 13 और 6 4 और 3 7, ठीक है 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए, सॉरी 3 आएगा, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कुछ यहाँ पर डिफरेंस बन नहीं रहा है ठीक ठाक। अगर एक और यहाँ पर देखें हम तो 9 में से 7 गए 2, ठीक है, यहाँ पर 12 का डिफरेंस, 7 में से 9 गए, सॉरी 17 में से 9 गए, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 12 और 18 का डिफरेंस, ठीक है। चलो ये कुछ बन सकता है, थोड़ा और आगे करके देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर क्या आएगा देखो 5 और 2 7, यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गए 1, 127, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा, एक बार करके देखते हैं। 12 प्लस का 6 18 होता है, 18 प्लस का 6 कितना होगा, 18 प्लस का 6 कितना होगा 24 होगा। तो 24 प्लस का 37, 24 प्लस का 37, 7 8 9 10 11, 3 2 5 1 6, यहाँ पर 61 आना चाहिए। तो 61 प्लस का 63, 61 प्लस का 63, 4 और 12 124 आना चाहिए। यहाँ पर कितना आना चाहिए 124 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर 24 आ गया, तो 24 प्लस में 6 कितना 30 होगा, 30 प्लस का 61 कितना होगा, आप बोलोगे 6 और 3 9, 91 होगा। तो 91 में 124 ऐड किया, यह आ गया 5, 9 और 2 11, 215, 215 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला चेक करेंगे, अगला चेक करेंगे, अगला चेक कैसे करेंगे देखो, यहां पर 30 है, यहां पर 36 आएगा, 36 प्लस का 91, 36 प्लस का 91, 6 और 1 7, 9 और 3 12, 127, 127 प्लस का 215, प्लस का 215, 7 और 5 12, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। चलो जी ये आ गया आपके पास उत्तर 124, 124 है। चलो जी ये रहा 124। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ना एक और तरीके से कर लेंगे, कैसे कर लेंगे यहां पर देखना, यहां पर देखना। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि यहां पर देखो, चलो जी हमने देखा यहां पर क्या है 0 है, यहां पर 7 है, हमने क्या किया, हमने किया 1 का क्यूब, हमने किया 1 का क्यूब, 1 का क्यूब किया हमारे पास 1 आएगा, माइनस का 1 किया हमारे पास 0 आएगा, बढ़िया। चलो अगला 2 का क्यूब किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 किया 7 आ गया, क्या बात है भाई साहब। अगला 3 का क्यूब करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 का क्यूब किया 27, माइनस का 1 26 आ गया, बहुत बढ़िया। 4 का क्यूब करो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, माइनस का 1 करो 63 हो गया, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, माइनस का 1 करो 124 हो गया, बढ़िया आसान आसान, ठीक है। जैसे मर्जी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो, जितनी जल्दी आपका दिमाग चले, जिस जिस हिसाब से आपका दिमाग चले वैसा करना है, ठीक है। चलो जी बढ़िया। अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन आपने खुद से, होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है। मैं एक हिंट दे देता हूं कि यहां पर आपके पास स्क्वायर्स आएंगे कहीं ना कहीं, यहां पर आपके पास कहीं ना कहीं स्क्वायर्स आएंगे। अब वो स्क्वायर्स कहां आएंगे वो आपने ढूंढ रहे हैं, और उन स्क्वायर्स का इस्तेमाल करके आपके पास आंसर क्या आएगा वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है आपने वो मुझे कमेंट करके बताना है। चलो जी इतनी बात समझ में आ गई। यहां पर हमने टाइप 1 जो है नंबर सीरीज की वो खत्म कर ली है। अब टाइप 2 कौन सी होगी उसकी थोड़ी सी आपको झलक दिखाते हैं। चलो जी तो अब आती है हमारे पास टाइप 2 ऑफ नंबर सीरीज। अब टाइप 2 ऑफ नंबर सीरीज में क्या होता है, हमने देखा कि टाइप 1 में हमारे पास कुछ सीरीज थी और बीच में एक नंबर मिसिंग था, ठीक है, एक नंबर मिसिंग था। अब टाइप 2 में क्या होगा, हमारे पास पूरी की पूरी सीरीज दी होगी, वो पूछ लेगा कि बताओ इनमें से गलत नंबर कौन सा है, बताओ इनमें से गलत नंबर कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे, मैंने यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ठीक है, एग्जाम में आपके पास ऑप्शंस ऑब्वियसली दिए होंगे, आपने उन ऑप्शंस में से उसको बताना है कि कौन सा हमारे पास इस सीरीज में गलत नंबर है जो कि हमारे पास उस सीरीज को बिलोंग नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है। चलो जी फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 5 क्वेश्चन है लास्ट इस सीरीज के, सॉरी इस वीडियो की लास्ट हमारे पास ये 5 क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करते हैं और फिर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। चलो जी यहां पर देखो 121, 143, 165, 86, 209। अब इसमें से गलत नंबर कौन सा है ढूंढना औखा है, नहीं मुश्किल, नहीं 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 आसान है। यहां पर देखो 1 3 5 6 9, कुछ समझ में आया। देखो ऑड नंबर 1, उसके बाद कौन सा ऑर्डर नंबर होता है 3, उसके बाद कौन सा ऑर्डर नंबर होता है 5, उसके बाद कौन सा होता है 7, लेकिन यहां पर क्या है
6 है, तो इसको सर्कल करो। अगला क्या है 9, 7 के बाद 9, ये सही है। अब देखो 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, ये तो सही है, ये तो सही है। मतलब कि ऑड कौन सा हो गया, ये हो गया जो हमारी सीरीज को बिलोंग नहीं कर रहा। चलो जी, कुछ क्वेश्चंस का ऐसे पता लग जाएगा, कुछ में आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगे, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में करी थी। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो क्या आएगा, कितना यहां पर देखो डिफरेंस कितने का आएगा, सबसे पहले देखते हैं 8 और 13। 13 में से देखो 8 4 12 होता है, तो ये प्लस का 5 हो रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है प्लस का 9, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है प्लस का 11, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है प्लस का 15, ठीक है। यहां पर हो रहा है प्लस का 16, ठीक है। 13 में से 7 गए, यहाँ पर 6 होगा, 5 में से 4 गए 1 होगा, यहाँ पर 3 में से 3 गए 0 होगा, 8 में 6 गए 2 होगा, यहाँ पर 20 का है। चलो जी, यहां से अभी हमें कुछ पता नहीं लगा। 5 और 9 कितने का डिफरेंस है, 4 का। 9 और 11 कितने का डिफरेंस है, 2 का। 11 और 15 कितने का डिफरेंस है, 4 का। 15 और 16 कितने का डिफरेंस है, 1 का। 16 और 4 कितने का डिफरेंस है, 4 का। अब यहां पर आपको पता लग सकता है, यहां पर देखो 4 2 4 1 4, यहां पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर यहां पर 2 आएगा तो यहां पर 15 और 2 17, यहां पर 17 आना चाहिए। और 17 प्लस का 47, 17 प्लस का 47 कितना, 7 7 14, 4 5 6 64, यहां पर 63 जो क्या क्या है, रॉन्ग है। समझ में आई बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, 125 और 126, ठीक है, कितने का है, प्लस का 1 किया। 126 और 124 माइनस का 2 किया। 24 और 27, 25 26 27, 3 का होता है भाई साहब, प्लस का 3 किया। चलो जी, 27 में से 30, सॉरी 27 में से 23, ठीक है। 23 और 4 27 होता है, तो यहां पर माइनस का 4 हुआ, ठीक है। यहां पर कितना है देखो, 3 से 9 गया है, तो यहां पर 6 हुआ, ठीक है, प्लस का 6 हुआ। क्या कुछ गड़बड़ लग रही है, 1 2 3 4, यहां पर 5 आना चाहिए, यहां पर 5 आना चाहिए। और यहां पे देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, साइन बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर क्या आना चाहिए, प्लस का 5। अगर प्लस का 5 होगा तो यहाँ पे 123 प्लस का 5, यहाँ पे 128 होगा, जो कि 129 जो है हमारे पास वो गलत है। समझ में आई बात। चलो जी अगला देखो, अगला देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको कंपटीशन थोड़ी सी आनी चाहिए। यहाँ पे देखो 105 और 85, ठीक है। 105 और 85 कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे 20 का डिफरेंस है। चलो जी आगे देखो, 85 और 60, यहां पर हमारे पास 60 25 का डिफरेंस आ गया। यहां पर हमारे पास 30 का डिफरेंस आ गया। यहां पर हमारे पास 30 का डिफरेंस है, माइनस का 30 किया हमने, ठीक है। यहां पर हमने माइनस का 45 किया, और यहां पर हमने माइनस का दोबारा से 45, यहां पर हमने दोबारा से माइनस का 45 किया, ठीक है। अब देखो गड़बड़ कहां पर है, गड़बड़ कहां पर है, यहां पर माइनस का 20 किया, यहां पर माइनस का 25, माइनस का 30, फिर माइनस का 30। देखो 5 5 का डिफरेंस होना चाहिए, 5 25 हुआ, 5 30 हुआ, यहां पर 5 कितना होगा, 35। एक बार चेक करके देखे, माइनस का अगर 35 यहां पर होगा तो 30 माइनस का 35, यहां पर -5 होना चाहिए, यहां पर -5 होना चाहिए। फिर यहां पे 35 है तो यहां पे माइनस का 40 होगा, ठीक है। अब -5 और माइनस का 40 कितना आना चाहिए, माइनस का 45। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे माइनस का 45 होना चाहिए, यहाँ पे माइनस का 45 होना चाहिए। अब देखो माइनस का 45 माइनस का 45, यहाँ पे कितना है, माइनस का 90, ये भी सही है, ठीक है। माइनस का 45 यहाँ पे ऑलरेडी था, तो मतलब कि स्टार्ट कहां से हुई, यहाँ से स्टार्ट कहां से हुई, यहां से। जीरो हमारे पास क्या था, यहाँ पे गलत था। समझ में आई बात। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे देखो, आगे देखो 3 और 10, 3 और 10 कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे 7 का डिफरेंस है। आगे देखो 10 और 27 कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे 20 का डिफरेंस है। आगे देखो 27 और 4, यहां पर हमारे पास 23 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। आगे हमारे पास 4 और यहां पे 12 का डिफरेंस आ गया। ये कुछ सीरीज हमारे पास बन नहीं रही है, तो यहां पर कुछ और लगाकर देखते हैं। एक बार सीरीज को ध्यान से देखो, एक बार सीरीज को ध्यान से देखो। यहां पे देखो 4 4 जा 16 होता है, 4 जा 64 होता है। 4 इंटू में 4 किया 16 हुआ, 16 इंटू में 4 किया 64 हुआ। फिर आगे 5 है, इसके साथ तो 5 नहीं बनेगा, लेकिन इसके साथ बन जाएगा। 5 इंटू में 5 किया 25, 25 इंटू में 5 किया 125। हमें यहां से ये पता लग रहा है कि ये क्या है, ट्रिपलेट्स बन रही हैं। ये क्या है, ट्रिपलेट्स बन रही है। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो 3 इंटू में 3, यहाँ पे 9 आना चाहिए भाई साहब।
10 गलत है, एक बार चेक करके देखते हैं। 9 3 जा 27, 27 ऑलरेडी है, तो मतलब कि यहां पर 10 क्या है हमारे पास, गलत नंबर है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलो जी, बहुत बढ़िया। एक हमारे पास हो गया कि हमने देखना है ऑड इवन कौन से हैं, ठीक है, वैसे एक वैरायटी हो सकती है। बाकी हमारे पास कॉम्पिटिशंस है, ठीक है, हमने कॉम्पिटिशंस लगा के देखनी है। कुछ हमारे पास स्क्वायर्स हो सकते हैं, क्यूब्स हो सकते हैं, यहां पर हमारे पास ट्रिपलेट्स हो गई, मल्टीप्लीकेशन वाले हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी हिसाब से मैथमेटिकल ऑपरेशंस किसी भी हिसाब से लग के आपके पास सीरीज आराम से आ सकती है और आपके वहां पे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकते हैं। बस थोड़ा सा वहां पे ध्यान लगाने की जरूरत है, आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो यहां पर हमारे पास ये प्यारी सी नंबर सीरीज की जो वीडियो है वो समाप्त होती है। हमने इसमें 2 टाइप्स आपको कराई है। पहली टाइप में क्या था, एक सीरीज दी हुई थी, उसमें बीच में कोई नंबर मिसिंग था, वो हमने फाइंड आउट करना था। दूसरी में हमें पूरी की पूरी सीरीज दी हुई है, लेकिन हमने उसमें जो गलत नंबर है वो फाइंड आउट करना है। ये 2 टाइप्स होती हैं। दूसरी टाइप के क्वेश्चन बड़े ही कम आते हैं, पहली टाइप वाले ज्यादा आते हैं, तो उसमें ज्यादा फोकस करना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां पर तरह तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे फॉर योर प्रैक्टिस। उसको प्रैक्टिस करना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतने आपका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो उतनी ज्यादा होगी, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो भी एप्टीट्यूड का आनंद ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।